हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं। हमें आशा है कि आप लोग अच्छे ही होंगे। पिछले वीडियो में हम लोग प्रकाश स्रोत क्या होता है ये जाने थे, कितने प्रकार के होते हैं ये जाने थे, प्रकाश किरण क्या होता है, प्रकाश पुंज क्या होता है, ये सब हम पढ़े थे, उनके प्रकार को भी देखे थे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, आपतित किरण क्या होता, परावर्तित किरण क्या होता है, आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण क्या होता है, अविलंब क्या होता है। इन सभी बातों को हम लोग देखेंगे और परावर्तन के प्रकार की, परावर्तन का क्या प्रकार होता है, ये सब हम लोग इस वीडियो में क्लियर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन का मतलब ये है कि प्रकाश का टकराव, यानी जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने या पालीदार तल पर गिरती है तो वह टकरा करके पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश की इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने या पालीदार तल पर गिरती है तो वह टकरा करके पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए, यानी यहाँ मान लो कोई प्रकाश की किरण, प्रकाश स्रोत है, यहाँ से प्रकाश की किरण गिरी तो प्रकाश की किरण मान ले इसी चिकने या पालीदार तल पे गिर रही है अमोनियम 2 पर। अमोनियम 2 के पर एक स्थित बिंदु है ओ है, ओ पर गिर रही है। तो जो किरण गिरती है उसका नाम रखते हैं हम लोग, क्या देते हैं, आपतित किरण। और जब पालीदार तल से टकरा करके वह जाती है तो उसका नाम रखते हैं हम लोग, देते क्या है कि परावर्तित किरण। और दोनों किरणों के बीच में हम लोग क्या करते हैं कि अभिलंब खींच देते हैं, जिसे हम लोग नहीं, एक लंब खींच देते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। एक बार और समझ लीजिए, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने या पालीदार तल पर गिरती है तो वह टकरा करके पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। पालीदार तल पर गिरने वाली किरण को हमें आपतित किरण कहते हैं और पालीदार तल से टकरा करके जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। और दोनों किरणों के बीच में एक लंब डाल देते हैं जिसे हम अभिलंब कहते हैं। अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। एंगल आई से प्रदर्शित करते हैं। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे हम परावर्तन कोण कहते हैं, और इसे हम एंगल आर से प्रदर्शित करते हैं। आपतित प्रकाश किरण परावर्तक पृष्ठ या परावर्तक पृष्ठ पर परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर गिरती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। अब हम जानेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के जो परावर्तन के जो नियम होते हैं वह 2 नियम होते हैं। पहला नियम जो होता है, पहला नियम क्या होता है, आपतित किरण। दूसरा आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ये पहला नियम है। क्या बोले हम, पहला नियम यह है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही बिंदु में, एक ही तल में स्थित होते हैं, एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा जो नियम है वो क्या है, आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। ये हमारा परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के नियम है। अब हम जानेंगे कि परावर्तन के प्रकार क्या हैं। तो परावर्तन के जो प्रकार हैं वह परावर्तक पृष्ठों के प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार के हो सकते हैं। यानी परावर्तक पृष्ठों के प्रकृति के आधार पे हम परावर्तन को 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला होता है नियमित परावर्तन और दूसरा होता है अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन क्या होता है ये जान लीजिए। नियमित परावर्तन क्या होता है कि जब प्रकाश का परावर्तन किसी पालिश युक्त चिकने पृष्ठ से होता है, जब प्रकाश का परावर्तन किसी पालिश युक्त चिकने पृष्ठ से होता है तो प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात एक दूसरे के समांतर हो जाती है। इस प्रकार के परावर्तन को हम क्या कहते हैं, नियमित परावर्तन कहते हैं। ये बार और समझ लीजिए, जब प्रकाश का परावर्तन किसी पालिशदार युक्त चिकने पृष्ठ से होता है तो प्रकाश
किरणें परावर्तन के पश्चात एक दूसरे के समांतर होती हैं। इस प्रकार के परावर्तन को हम क्या कहते हैं? नियमित परावर्तन कहते हैं। चलिए हम इसको फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं। देखिए, ये आपतित किरणें हैं और ये हमारा कोई चिकना पृष्ठ है अमोनियम 2। यहां से आपतित हो रही, देखिए समांतर आपतित हो रही हैं और परावर्तित होने के बाद भी वह समांतर हो जा रही हैं। तो ऐसे परावर्तन को हम क्या कहेंगे? नियमित परावर्तन कहेंगे। और दूसरे नंबर पे आता है अनियमित या विसरित परावर्तन। जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदरे पृष्ठ से होता है, पहले था चिकने पृष्ठ से, जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदरे पृष्ठ से होता है तो प्रकाश की किरणें जो होती हैं परावर्तन के पश्चात क्या होती हैं? विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं। और यहाँ देखिएगा, यहाँ एक दूसरे के समांतर होती हैं, लेकिन यहाँ क्या होता है? टकराने के बाद क्या हो जाता है कि विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है। और इस प्रकार के परावर्तन को हम क्या कहते हैं? अनियमित या विसरित परावर्तन कहते हैं। देख सकते हैं यहाँ से समांतर किरणें, थोड़ा सा हम बनाए हैं, डिस्टर्ब होगा, लेकिन ये समांतर किरणें आपतित हो रही हैं, लेकिन टकराने के बाद इस खुरदरे पृष्ठ से टकराने के बाद क्या हो रही हैं? ये किरणें विभिन्न दिशाओं में चली जा रही हैं। तो ऐसे परावर्तन को हम लोग क्या कहते हैं? अनियमित परावर्तन कहते हैं। हम लोग बस इस वीडियो में बस यहीं तक। अगले वीडियो में हम लोग कुछ नए टॉपिक के साथ आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।